इन्वर्टर चाहिए तुमको क्या? इधर देखो, कौन सा चाहिए, कितना लोड है घर का? अच्छा ये नहीं पता, तो ये बता दो कितने VA का चाहिए, साइन वेव या स्क्वायर वेव, सिंगल बैटरी डबल बैटरी, कुछ पता है तुमको? अगर आपको भी इसकी तरह कुछ नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में हम जानेंगे 5 सिंपल तरीके में ये देखना कि कैसे इन्वर्टर लेते हैं। इस वीडियो को एंड तक बने रहिए और आप और उजो दोनों जानिए। तो आइए फटाफट इन 5 रूल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला रूल जो है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, क्योंकि ये रूल सबसे इंपॉर्टेंट है और अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी तो ये रूल ऑटोमेटिकली आप फॉलो कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे दूसरे रूल से। तो हमारा सेकंड पॉइंट है लोड कैलकुलेशन। तो सबसे पहले जब भी आप इन्वर्टर लेने जाएंगे आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना लोड इस इन्वर्टर पे देना है। मैं एक सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा देता हूँ। अगर आपका एक 2 BHK का घर है, अगर हम ये एग्जाम्पल के तौर पे ले लें तो 2 कमरा, एक आपका हॉल और एक किचन, लगभग 4 पंखे आप यूज़ करना चाहेंगे इन्वर्टर के लोड पे। तो अगर 50 वाट के एनर्जी सेविंग फैंस हैं तो लगभग 4 रूम का क्या लोड हो गया, 200 वाट का आपका लोड हो गया। हर कमरे में लगभग 20-20 वाट की एक लाइट जलेगी, तो उस हिसाब से 2 कमरे, एक हॉल और एक किचन में 20-20 वाट की 4 लाइटें जलेंगी, तो 80 वाट का लोड ये हो गया। तो टोटल लोड अब तक का हो गया 280 वाट्स। अब बाथरूम में भी आपको लाइट तो चाहिए ही, तो 10-10 वाट के 3 आपके अगर बाथरूम हैं तो 30 वाट का ये लोड हो गया। तो 280 प्लस 30 हो गया 310 वाट। ये मोटा मोटी लोड हुआ। इसके अलावा कुछ लाइटें आप चलाना चाहेंगे, शायद टीवी भी चलाना चाहें, और आजकल की डेट में चार्जिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। लैपटॉप और मोबाइल चार्ज करना है तो उसके लिए भी तो पॉइंट चाहिए। तो 310 में अगर हम मान लें इसमें 100 वाट और जोड़ लें तो 410 वाट और कुछ छोटी मोटी लाइट्स मिला के 450 वाट। तो ये टोटल लोड हो गया जो आपके घर में रिक्वायर्ड है। अब आप जो भी लोड कैलकुलेट करें इसमें 20% लोड को ऑटोमेटिकली ऐड कर दीजिए। देखिए, ऐड करने के पीछे सिंपल रीज़न ये है कि आगे कभी भी आपकी ज़रूरत जब बढ़ेगी तो आपके इन्वर्टर में उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि उस लोड को सह सके, ताकि आपको दोबारा से इन्वर्टर खरीदने ना जाना पड़े। तो 450 वाट के लोड में अगर हम 20% जोड़ेंगे तो टोटल लोड आपका आ जाता है लगभग 540 वाट के करीब। तो अगर इसे मोटा मोटी हम 550 वाट पकड़ें तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है करेंटली एक 2 BHK घर में जो आपको चाहिए। तो देखिए, बहुत ही आसानी से आपने लोड कैलकुलेट कर लिया। आप अपने घर के साइज़ और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसी तरीके से सबसे पहले स्टेप में अपने घर का लोड कैलकुलेट कर लें। तो हमारा तीसरा पॉइंट है VA कैलकुलेशन, कि इन्वर्टर कितने VA का लें। तो जब हमने लोड जान लिया है घर का क्या है, तो अब आइए जानते हैं कितने VA का इन्वर्टर लेना चाहिए। अगर आप सिंगल बैटरी इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो 1550 VA तक आपको सिंगल बैटरी मिल जाता है। लेकिन इसके ऊपर यानी आपके घर का बहुत ज़्यादा लोड है तब आपको डबल बैटरी लेना पड़ेगा और 1550 VA से ज़्यादा यानी 24 वोल्ट का इन्वर्टर लेना पड़ेगा। इसे ज़्यादा टेक्निकल ना करते हुए सिंगल बैटरी का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 90% केस में आपको उसी की रिक्वायरमेंट होगी। तो जनरली हमें 650 VA, 850 VA, 1050, 1250, 1350, 1550 VA के इन्वर्टर आते हैं। तो क्योंकि हमारा लोड जो है वो 550 वाट का था, तो चलिए देखते हैं 850 VA का एग्जाम्पल लेके। तो VA से कैसे आप कैलकुलेट करें कि कितना लोड आपका इन्वर्टर उठा सकता है। इसमें सिंपल एक मैथमेटिकल आपको फॉर्मूला लगाना है, 0.8 से मल्टीप्लाई करना है। अब क्यों और किस लिए करना है इस इतने डीप में हम नहीं जाएंगे आज के वीडियो में, क्योंकि वो अपने आप में एक अलग टॉपिक है। तो पावर फैक्टर निकालने के लिए आपको सिंपल 0.8 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर 850 VA को हम 0.8 से मल्टीप्लाई करें तो जनरली हमारा जो लोड है वो आएगा 640-50 वाट के करीब। तो हमारा इन्वर्टर का जो लोड है वो इतना होगा, और हमने ऑलरेडी घर का लोड कैलकुलेट किया था वो 550 वाट। तो ये साइज हमारे घर के लिए परफेक्ट हो, क्योंकि आज की रिक्वायरमेंट के साथ हमारे फ्यूचर के रिक्वायरमेंट को भी सिक्योर करेगी कि अगर हमने लोड बढ़ाया तो ये इन्वर्टर उस लोड को भी एडजस्ट कर सकता है। तो अब तक आपने ये जान लिया कि लोड कैसे कैलकुलेट करें और कितने VA का इन्वर्टर लें। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि साइन वेव इन्वर्टर लें कि स्क्वायर वेव इन्वर्टर लें। तो आप ये जान लीजिए कि साइन वेव इन्वर्टर को हमेशा ऑप्ट करें। इसका रीज़न है 2-3 मेन कारण हैं। पहला कि इनकी पावर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू स्क्वायर वेव इन्वर्टर। प्लस आपने एक्सपीरियंस किया होगा पहले, अगर आपने इन्वर्टर यूज़ किया है, कि शुरू में जब इन्वर्टर आए थे तो लाइट चले जाने पे इन्वर्टर पे लोड जाते ही पंखों में कुछ किरकिराहट या बजिंग साउंड और कई स्पीकर्स में ऐसी साउंड आती थी।
ये स्क्वायर वेव इन्वर्टर में प्रॉब्लम आती है, ऐसी प्रॉब्लम साइन वेव इन्वर्टर में नहीं आती। अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो आपको साइन वेव ही लेना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर वेव इन्वर्टर आपके मदरबोर्ड और पावर सप्लाई को खराब कर सकते हैं और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो कि सेंसिटिव होते हैं वो साइन वेव इन्वर्टर के साथ ज़्यादा कंपैटिबल हैं एज कम्पेयर टू स्क्वायर वेव इन्वर्टर। तो आप हमेशा किसी भी केस में साइन वेव इन्वर्टर को ही ऑप्ट करें। अब सबसे लास्ट ये आता है कि हमें कितने AH की बैटरी की रिक्वायरमेंट होगी। AH मतलब एम्पियर आर, तो कितने पावर की हम बैटरी लगाएं। तो अगर आप एक सिंगल यानी 12 वोल्ट ऑपरेटिंग इन्वर्टर ले रहे हैं तो उसमें बेसिकली जो रिक्वायरमेंट होती है वो 150 AH की होती है, यानी 150 एम्पियर आर की। इसके बाद जो ऑप्शन आते हैं वो आते हैं 180 AH, 200 AH, 220 AH, इस तरह के ऑप्शंस आपको बढ़ते जाएंगे। तो सिंगल बैटरी का अगर आप इन्वर्टर लगा रहे हैं तो उसमें 150 AH की बैटरी पर्याप्त होती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि अगर एक 150 AH की बैटरी 3 से 4 घंटा बैकअप देती है तो आप अगर 180 AH पे जंप करेंगे तो लगभग 20% मोर आपको बैकअप मिल जाएगा, यानी 3.5 घंटा आपको बैकअप मिल जाएगा 3 घंटे की जगह, तो आपको आधे घंटे का बैकअप और मिल जाएगा। तो ये इस पे रिक्वायर्ड होता है कि आप कितने AH की बैटरी लगाना चाहते हैं। बैटरी की जो कैपेसिटी है वो आपकी पावर बैकअप को दर्शाती है कि कितना देर तक आपको वो बैकअप दे पाएगी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मार्केटिंग गिमिक बहुत सारी कंपनियां यूज करती हैं, वो है वारंटी पीरियड। आप अक्सर स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, मैंने शेयर किया है, ये एक फोटो है एक ऑनलाइन वेबसाइट जहां पे लिखा है 60 मंथ्स और इस बैटरी पे भी देखिए लिखा हुआ है 60 मंथ, बट ऊपर एक स्टार बनाया हुआ है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में जहां स्टार बने आप समझ लीजिए कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो देखिए 99% केस में 60 महीने का मतलब कंप्लीट 60 महीने नहीं होते। ये स्टार रेटिंग को देखिए, अगर आप स्क्रॉल करके आगे जाएं ऑनलाइन पे अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको दिखेगा ये लिखा है 36 + 24, 36 मंथ्स की वारंटी प्लस 24 प्रो राटा बेसिस। क्या मतलब है इसका कि 36 महीनों के अंदर अगर आपकी बैटरी खराब हुई तो उसे कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया जाएगा। लेकिन 36 महीने का पीरियड अगर बीत गया और उसके बाद आपकी बैटरी खराब हुई तो प्रो राटा बेसिस मतलब आपकी बैटरी की करंट जो कंडीशन है उसके हिसाब से उसकी वैल्यू माइनस करके नेक्स्ट बैटरी आपको दी जाएगी और आपको उस पर जो एडिशनल कॉस्ट है बस वो पे करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ से बहुत सावधान और सतर्क रहें। ये 60 महीना, 80 महीना और 100 महीना जितने भी आती हैं, इसके ऊपर अगर स्टार बना है तो बाइफर्केशन ज़रूर पूछ लें अगर ऑफलाइन मार्केट में, और ऑनलाइन से खरीद रहे हैं तो तुरंत बटन ना दबा दें बाय का, उसे स्क्रॉल करके डिटेल में जाके पढ़ें कि एक्चुअली फुल वारंटी जो है वो कितने महीनों की है। तो सारे पॉइंट्स कवर होने के बाद एक पॉइंट रह जाता है, जैसा मैंने शुरू में आपसे बोला था कि मैं आपको वीडियो के एंड में ये बताऊंगा कि पहला पॉइंट क्या है, और अगर आपने एंड तक देखा तो वो पॉइंट आप ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर लेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा यही था कि वीडियो को आपको एंड तक देखना है, क्योंकि इसमें से एक भी पॉइंट अगर आप मिस करेंगे तो ये गाइड आपके लिए बिल्कुल बेकार हो जाएगी और आप एंड में इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपने अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आप इसके एंड तक आ गए और आपने सारे पॉइंट को सक्सेसफुली नोट कर लिया है, याद कर लिया है, समझ लिया है। तो अब आप ये डिसीजन मात्र 5 मिनट में ले सकते हैं कि आपके घर के लिए आपको कौन सा इन्वर्टर लेना है। मेरा नाम है संकल्प, आप देख रहे हैं इजी इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि इस नॉलेज से वो भी फायदा उठा सके। मैं ऐसे वीडियोस और लेके आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने नहीं किया है तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। जय हिंद और अपना ख्याल रखें।